सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी हो, जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं आत्मजा आपके साथ। 2025 के चुनाव के लिए प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रहे हैं। जी हां, खुलकर सभी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर से अब जदयू और राजद डर गई है और सबसे ज्यादा डर जो है वह राजद को सता रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही जगदानंद सिंह ने पार्टी के सभी लोगों को एक पत्र लिखकर चेतावनी दी थी और फिर से एक बार जगदानंद सिंह ने पार्टी से पत्र लिखकर 2 सदस्यों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और इसकी वजह बताई है जन स्वराज के लिए काम करना। दरअसल आपको बता दें कि राजद के कई नेता लगातार प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर जन स्वराज अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया था। राजद के नेताओं से जन स्वराज में नहीं जुड़ने की अपील करी थी और ऐसा करने पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बातें भी कही थी। हालांकि जगदानंद सिंह के इस पत्र का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा। बड़ी संख्या में राजद और अन्य पार्टियों के नेता जन स्वराज से जुड़ते चले जा रहे हैं। इस कड़ी में भागलपुर के राजद नेता अजीत यादव पार्टी छोड़कर जन स्वराज से जुड़ चुके हैं। वे भागलपुर में राजद के जिला प्रवक्ता थे और इससे पहले राजद के किसान प्रकोष्ठ से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा राजद की नेत्री आशा जायसवाल भी राजद छोड़कर जन स्वराज से जुड़ चुकी हैं। आशा जायसवाल राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष और सुल्तानगंज से जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। इन नेताओं के जन स्वराज से जुड़ने का असर राजद आला कमान पर भी दिखने लगा है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पत्र लिखकर इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। यह राजद की हताशा को कहीं ना कहीं दिखाता है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने भी राजद पर हमला बोला है और कहा है कि अब लालटेन से तेल निकलना शुरू हो गया है। कोई भी जाति किसी की बंधुआ मजदूर नहीं और अब सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। तो एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दम छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है। वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MY समीकरण है, ए भाई यहां पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ, तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे, रुपौली में करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं और RJD की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है। तीसरे नंबर पर कहा गया MY समीकरण। लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहाँ गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहाँ गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए
कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो, जाति की प्रमुखता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। दरअसल जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बापू सभागार में राजद द्वारा अपने ऊपर भाजपा की बी टीम बताने पर जवाब दिया है और कहा है कि सत्य की अपनी एक ताकत है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो राजद वाले को डर नहीं लगता। राजद वाले को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़कर भाग रहे हैं वो लालटेन के लोग हैं और लालटेन से केरोसिन तेल निकलना शुरू हो गया है। चिट्ठी आपने पढ़ी होगी, बिहार के लोग मुझे बताए कि यहाँ जो 3 दल हैं उनमें सबसे ज्यादा घबराहट किस पार्टी में है, जिसके लालटेन से किरोसिन तेल निकल रहा है, डर उसी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि अभी रुपौली में चुनाव हुआ, लोग मुझे पद यात्रा करते समय ज्ञान देते थकते नहीं थे कि भैया बिहार में MY समीकरण है, NDA का अपना समीकरण है, लेकिन मैं हर रोज कहता हूं कि जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ते, लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं थे। नतीजा क्या हुआ आपने देखा होगा कि रुपौली में 14 से 15 हजार यादव रहते हैं और 45 हजार मुसलमान रहते हैं, मगर आपने देखा कि राजद की उम्मीदवार बीमा भारती को 30 हजार वोट आया, आज वो रुपौली में तीसरे स्थान पर आई। कहाँ गया लालू यादव का MY समीकरण? बिहार में लोग कहते हैं कि अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ है, तो फिर कहां गए कलाधार मंडल? वो दूसरे नंबर पर रहे। करीब करीब गंगोता समाज के लोग 80 हजार है। यही कारण है कि मैं समझा रहा हूं कि यहाँ कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। एक तरह से आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई तो जरूर नजर आएगी आपको, क्योंकि जहाँ पे MY समीकरण इतना अच्छा हो, जहाँ पे मुस्लिम और यादवों का वोट बैंक इतना अच्छा हो, वहाँ पे अगर राजद का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला जाता है तो फिर यह MY समीकरण किस काम का। वहीं अति पिछड़ों की बात करते रहते हैं नीतीश कुमार और कहा जाता है कि नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ों का वोट है और NDA के सवर्णों की वोट के बावजूद भी कलाधार मंडल यहां से चुनाव नहीं जीत पाते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब जिस तरह से बिहार में जो पार्टियां हैं, भाजपा, जदयू और राजद, और तीनों में अगर देखा जाए और तीनों की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं राजद में प्रशांत किशोर का डर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सभी पार्टियों से कुछ न कुछ लोग तो प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर राजद आखिरकार इतना क्यों तिलमिलाई हुई है, यह सवाल भी खड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राजद में ही प्रशांत किशोर को लेकर सबसे बड़ा डर है और क्या MY समीकरण जो है राजद का वो टूट सा गया है बिहार में? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल TV बिहार। धन्यवाद।